हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट सैम्पल पेपर 4। तो जब जब क्लैट कंसोर्टियम सैम्पल पेपर्स लेकर आता है, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं करंट अफेयर्स को लेकर, मैथ्स को लेकर, डिफरेंट सेक्शंस को लेकर कि क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो कैसे करेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर डिस्कस करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी कि क्या स्ट्रैटेजीज आपको दिमाग में रखनी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंग्लिश सेक्शन में जो हमारा पैसेज था, एक ही पैसेज था, मैकडॉनल्ड्स के ऊपर था, यस, जिसके आपको फ्राइज और बर्गर्स बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर ये पैसेज की लैंग्वेज, लेवल ऑफ लैंग्वेज वाज इजी, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे। डी फैक्टो और पैराडॉक्स, मतलब यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए गए थे, तो बेसिक वोकैबुलरी वर्ड्स थे। तो अगर आपने क्लैट के लिए थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता होंगे, राइट। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सेम ही थे, मतलब जो हम देखते हैं, तो ऐसा कुछ अलग नहीं था इंग्लिश के लिए। एंड अगर आपने मेरी 30 डेज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखे तो वो आप देख सकते हैं, और उसके अंदर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वो आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो इंग्लिश में स्ट्रैटेजी सेम ही है, वो जो मैंने 30 डेज वाली वीडियो में बताई है वो स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, या फिर जो आपने मेरे पिछले वीडियोस में स्ट्रैटेजी देखी है वो अगर स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत आराम से इंग्लिश के पेपर, मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे पैसेज। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है। देखिए यार, करंट अफेयर्स के अंदर सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर जाने में विश्वास रखते हैं, विच इज नॉट व्हाट क्लैट्स वांट यू टू डू। क्लैट कंसोर्टियम आपको ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कितना पता है, वो आपका ये टेस्ट कर रहे हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे न्यूज आ रही है क्या आप उनको फॉलो कर रहे हो, क्या जो टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे रशिया यूक्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत बच्चे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज वो रेगुलरली न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर बेस्ड सोर्सेज नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर तो न्यूज़पेपर बेस्ड सोर्सेज, मेरा जो लेक्चर्स हैं और जो नोट्स हैं loggery.in पर आप वो ले सकते हैं, ठीक है ना। ये ₹300 पर मंथ के लिए मंथ का है, और इसके अंदर बेस्ट पार्ट इज आपको क्लासेस में मिल जाती है, मतलब वो नोट्स में एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको, और वो नोट्स आपको दे भी देती हूँ, तो आप रिविजन भी वहाँ से कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। या फिर आप कोई मैगजीन फॉलो करें, या फिर एजुगिरी पर द हिंदू एनालिसिस जो होता है वो करें। अगर आप एजुगिरी पर द हिंदू एनालिसिस फॉलो कर रहे हो पिछले 6-7 मंथ से, तो आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, या फिर अगर आपने मेरे लेक्चर्स खरीदे हैं तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे रशिया कंट्रोल्स विच इंडस्ट्रियली रिच प्लेस ऑफ यूक्रेन। एक टाइम पे जब इजराइल और हमास और पैलेस्टीन वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ था, हम ऑलमोस्ट हर वीक वी वर स्टडिंग अबाउट यूक्रेन रशिया, और उसके अंदर एक टाइम पे बहुत बार डिस्कस हो रहा था कौन कौन से एरियाज कैप्चर कर लिए हैं, वहाँ पे रेफरेंडम हो गया है, फिर उसके बाद बहुत बार वहाँ पर फ्लड आया क्योंकि डैम डिस्ट्रॉय हो गया था, कहाँ पर है वो, बार बार ये सब बातें हो रही थी। एंड ओवर 1 ईयर हमने ये पढ़ा, 2023 के अंदर ये न्यूज़ आई है। उसके बाद मिन्स 2 अग्रीमेंट, बार बार पढ़ा इसके बारे में। नाटो मेंबरशिप, कितनी बार पढ़ा कि स्वीडन के अंदर कुरान बर्निंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तभी स्वीडन नाटो का मेंबर नहीं बन पा रहा, पर फिनलैंड बन गया मेंबर, दोनों ने एक साथ अप्लाई किया था। कितनी बार पढ़ा 2023 के अंदर। फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट नहीं पढ़ा कि रशिया को बाहर निकाल दिया स्विफ्ट में से, और तभी इंडिया और रशिया को पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब चाइना के युआन में इंडिया पे कर रहा है, विच इज नॉट राइट, बिकॉज चाइना भी हमारे साथ कुछ ज्यादा दोस्त नहीं है, तो हम उसकी करेंसी में क्यों रशिया को पे करें। स्विफ्ट वहां पे आया नहीं था, और स्विफ्ट की फुल फॉर्म भी हमने पढ़ी। उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब व्लादिमीर पुतिन बोलते थे कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे यूक्रेन पे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस न्यूज़पेपर में आ जाता था। क्योंकि यहाँ पर दैट वाज द लास्ट टाइम जब यूएसए और रशिया ऐसे आमने सामने आए था और लग रहा था न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, तो तब बात हुई उस चीज़ की, ठीक है। अज़ोव की बात हुई, पैरामिलिट्री बैटालियन ड्रॉन फ्रॉम नियो नाजी ग्रुप्स। तो ये सारी जो है ये न्यूज़पेपर से उठाई गई न्यूज़ है। एंड अगर आप न्यूज़पेपर या फिर उसके बेस्ड सोर्सेज लाइक विजन IAS या फिर loggery.in के लेक्चर्स पढ़ रहे हो, या आप एजुगिरी पे द हिंदू एनालिसिस से नोट्स बना रहे हो, तो ये आंसर्स आप कर सकते हो। अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो ये 2 क्वेश्चंस में भी रिवीजन बेस्ड थे, वैसे तो ये भी ईजी है, याद रहना चाहिए था, ये एक रिवीजन बेस्ड था कि रिवीजन नहीं करी तो बाकी 5 क्वेश्चंस बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इट इज न्यूज़पेपर बेस्ड। प्लीज डोंट रन बिहाइंड ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप ट्राई करो कि
एटलीस्ट 3 to 4 months 6 months की जो न्यूज़ है वो एंड टू एंड अच्छे से कवर करके जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो येस आप आंसर्स दे पाओगे। एंड फॉर दैट यू कैन बाय माई लेक्चर्स और यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग एजुगिरी। यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग एजुगिरी का जो चैनल है 6 PM पे, वहाँ पे द हिंदू एनालिसिस होता है। वो डे ऑफ द एग्जाम तक इसको फॉलो करो, ठीक है। 2 दिसंबर तक पढ़ के जाओ अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस। उसके बाद लीगल रीजनिंग के अगर हम देखें, लॉजिकल, लीगल, मैथ्स कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। लीगल के अंदर राइट टू जॉइन ट्रेड यूनियंस, लेबर लॉज, इसके बारे में अगेन लेबर लॉज बार बार न्यूज़पेपर में आती रहते हैं, तो बेसिक नॉलेज उसकी है। राइट, फंडामेंटल राइट, ट्रेड यूनियंस, इसके बारे में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ही होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक मैथ्स के अंदर आया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आई वांट टू से, आप एक लॉयर बनने वाले हो, यू वांट टू बिकम अ लॉयर, एंड एक लॉयर बनने के लिए वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें चाहिए और उसमें से एक चीज़ जो है ना वो है बहुत स्ट्रांग माइंडसेट। देखिए एक लॉयर जो है उसका हर रोज सुबह सुबह टेस्ट होता है, स्पेशली अगर वो लिटिगेशन में, फर्म वालों का भी हर रोज सुबह सुबह टेस्ट होता ही है, सुबह शाम दोपहर कभी भी टेस्ट होता है। जब वो जज के आगे खड़े होते हैं, आप उनको एक स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए होता है। जज पहले ही पोजीशन उनकी ऊपर होती है। आपके साथ बहुत सारे लॉयर्स आपको देख रहे होते हैं आर्ग्यूमेंट्स करते हुए, बोलते हुए। एक ऑपोजिट लॉयर होता है जो आपको काटने के लिए हमेशा तैयार बैठा है, और जज भी आपको क्वेश्चन कर रहा है। इतने सारे लोग वहां पर होते हैं, तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस चाहिए एक लॉयर बनने के लिए। दूसरी चीज आपको जो चाहिए वो चाहिए स्ट्रांग माइंडसेट, ठीक है। अगर आपको कुछ बात कहनी है तो आप वो कह सके विद कॉन्फिडेंस। अगर आपको कोई प्लान आपने बनाया हुआ है उसको चेंज करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना क्लाइंट जिताना है। यहाँ पर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी है एंड अगर वो चेंज भी करनी पड़ती है आपको मॉक टेस्ट में, आपको दी डे ऑफ द एग्जाम में कोई सेक्शन है वो डिफिकल्ट आ गए बट वो आपका फेवरेट सेक्शन है, तो आई कैन गारंटी यू दैट उसी पेपर में एक सेक्शन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपने बेसिक प्रिपरेशन करी है तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा ही बैलेंस्ड पेपर आता है। डरिए मत, जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं उनको फॉलो करिए, नए सोर्सेज के पीछे मत भागिए। अगर आपने करंट अफेयर्स कहीं से ऑलरेडी पढ़ा है तो जाइए वहाँ से पढ़िए। अगर आपसे नहीं वहाँ से पढ़ा जा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, या आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तब आप हमारे lawgiri.in के जो लेक्चर्स हैं वो खरीद सकते हैं। वो मई से लेकर के आपको अक्टूबर नवंबर तक के प्रोवाइड करे जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी मई टू अगस्त अवेलेबल है, सितंबर अक्टूबर बहुत जल्दी डलने वाला है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। बट प्लीज़ अपने माइंडसेट पे काम करिए। एंड अगर आपको मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है एंड यू वांट अ वीडियो फ्रॉम मी, आप चाहते हो कि लॉगिरी आपको मोटिवेट करे, तो कमेंट डाउन बिलो आपके प्रॉब्लम्स क्या है। आई वुड लव टू डू अ वीडियो जिसके अंदर आई वुड टेल यू हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टिल द डे ऑफ द एग्जाम। जब तक आप एग्जाम नहीं ले लेते वो कैसे मोटिवेटेड रहना है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड कमेंट डाउन बिलो कोई भी डाउट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन ऑन कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा। एंड डू कमेंट बिकॉज आई फील मोटिवेटेड। जब आप वो कमेंट करते हो और मैं उसको पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।